नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान ने इसराइल की ओर फिर दागी मिसाइलें। आईडीएफ ने जारी किया अलर्ट। ईरान खाड़ी में समुद्री सुरक्षा के लिए सहयोग को तैयार। आईएमओ प्रतिनिधि। बगदाद हवाई अड्डे के पास स्थित एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से इसराइल की ओर मिसाइलें दागी गईं। आईडीएफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि डिफेंस सिस्टम खतरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों में होम फ्रंट कमांड ने संबंधित इलाकों में मोबाइल फोन पर लोगों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। आईडीएफ ने लोगों से आग्रह किया है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और निर्देशों का पालन करें जो उनकी जान बचा सकती है। आईडीएफ ने कहा कि अलर्ट मिलने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना चाहिए और नई घोषणा होने तक वहीं रहना चाहिए। लोगों को सुरक्षित जगहों से बाहर निकलने की इजाजत तभी दी जाएगी जब इसके लिए स्पष्ट निर्देश मिलेगा। बता दें कि इसराइल के दक्षिण में टिमोना और अरत में शनिवार को हुए ईरानी मिसाइल हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल की हवाई रक्षा प्रणाली को भेदते हुए परमाणु रिसर्च सेंटर के पास तक पहुंच गई, जो पहली बार हुआ है। हमलों के वीडियो में पड़े धमाके और आग के गोले गिरते दिखे, हालांकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी में ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी ने कहा कि ईरान खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने और नाविकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ के साथ सहयोग करने को तैयार है। समाचार एजेंसी मेहर ने रविवार को यह रिपोर्ट दी। अली मौसवी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उन जहाजों को छोड़कर जो ईरान के दुश्मनों से जुड़े हैं, बाकी सभी जहाजों के लिए खुला है। उन्होंने आगे कहा कि इस संकरे जलमार्ग से गुजरना तेहरान के साथ सुरक्षा और संरक्षा व्यवस्थाओं का समन्वय करके संभव है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना ने रविवार को बताया कि इराक में बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया। इरना ने लिखा कि बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित यह सैन्य अड्डा एक बार फिर ड्रोन हमलों का निशाना बना है। इरना ने जिस परिसर का जिक्र किया उसका इस्तेमाल पहले अमेरिकी सेना द्वारा किया जाता था। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। वैश्विक युद्ध असर दिखाएगा, महंगाई बढ़ेगी। राहुल ने रुपए में गिरावट और महंगाई के गिनाए 4 बड़े असर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में महंगाई की नई लहर आने की आशंका जताते हुए रुपए की तेज गिरावट और ईंधन की बढ़ती कीमतों को इसका बड़ा कारण बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल बढ़ी है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार कमजोर होना और औद्योगिक ईंधन की कीमतों में तेज उछाल सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि आने वाली महंगाई के स्पष्ट संकेत हैं। उनका यह बयान उस दिन के बाद आया जब रुपया 64 पैसे टूटकर डॉलर के मुकाबले 93.53 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि करेंसी में गिरावट और ईंधन महंगा होने का असर पूरे आर्थिक ढांचे पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसे सामान्य बताने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे 4 असर गिनाए। पहला, उत्पादन और परिवहन की लागत बढ़ेगी। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तीसरा, रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। और चौथा, विदेशी संस्थागत निवेश यानी FII तेजी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और वो सिर्फ कुछ समय की बात है। यानी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार पेट्रोल और डीजल महंगा कर देगी। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के पास न दिशा है और न ही स्पष्ट रणनीति। उन्होंने कहा कि सरकार क्या कह रही है यह मुद्दा नहीं है, असल सवाल यह है कि आपकी थाली में क्या बचा है। बंगाली हिंदुओं पर 1971 हिंसा को जेनोसाइड घोषित करने की मांग। डेमोक्रेट सांसद ने कांग्रेस में पेश किया प्रस्ताव। अमेरिका में ओहियो से डेमोक्रेट सांसद ग्रेग लैंड्समैन ने कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें 25 मार्च 1971 को बंगाली हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचारों को नरसंहार और युद्ध अपराध के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव ऑपरेशन सर्चलाइट से जुड़ा है, जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान यानी जो कि अब बांग्लादेश है में बड़े पैमाने पर दमनकारी कार्रवाई शुरू की थी। प्रस्ताव में आरोप है कि सेना और उसके सहयोगियों ने
बंगाली हिंदुओं को निशाना बनाते हुए हत्या, बलात्कार और जबरन पलायन जैसी घटनाएं की। इसमें ब्लड टेलीग्राम का भी जिक्र है, जिसमें अमेरिकी राजनयिक ने उस समय इन घटनाओं को सेलेक्टिव जेनोसाइड बताया था। यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति से अपील करता है कि इन घटनाओं को मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और नरसंहार के रूप में आधिकारिक मान्यता दी जाए। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच यूके की परमाणु पनडुब्बी तैनात। परमाणु पनडुब्बी HMS एनसन को अरब सागर में तैनात किया गया। रियाद में दागी गईं 3 बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिका ईरान सीज फायर पर जापान का बड़ा बयान। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी HMS एनसन को अरब सागर में तैनात किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से करीब 5,500 मील का सफर तय कर इस इलाके में पहुंची है। यह टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और स्पीयरफिश हैवीवेट टॉर्पीडो से लैस है, जो करीब 1600 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यह एस्ट्यूट क्लास की उन्नत पनडुब्बियों में शामिल है। एस्ट्यूट क्लास पनडुब्बियां यूके नौसेना द्वारा अब तक संचालित की गई सबसे बड़ी, सबसे उन्नत और सबसे शक्तिशाली हमलावर पनडुब्बियां हैं। वहीं इस तैनाती को ईरान के साथ बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकेबंदी के बीच अहम माना जा रहा है। हालांकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि राजधानी रियाद के पास 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता चला है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक मिसाइल को बीच में ही रोक दिया गया, जबकि बाकी 2 मिसाइलें एक ऐसे इलाके में गिरी जहां कोई रहता नहीं था। रविवार की सुबह सवेरे सऊदी सिविल डिफेंस ने एक चेतावनी जारी की थी, लेकिन 7 मिनट बाद जब यह तय हो गया कि खतरा टल गया है, तो उस चेतावनी को वापस ले लिया गया। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने रविवार को कहा कि अगर अमेरिका इसराइल के ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में सीजफायर हो जाता है, तो जापान होर्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए अपनी सेना तैनात करने पर विचार कर सकता है। फूजी टीवी के एक प्रोग्राम के दौरान मोतेगी ने कहा कि अगर मान लीजिए पूरी तरह से सीजफायर हो जाता है, तो बारूदी सुरंगें हटाने जैसे मामलों पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह बात पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन अगर सीजफायर होता है और नौसेना की बारूदी सुरंगों की वजह से कोई रुकावट आती है, तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मामला होगा जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि अगर ईरान के ईंधन और ऊर्जा केंद्रों पर हमला होता है, तो देश की सेना अमेरिका से जुड़ी एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाएगी। ईरान की खातम अल अनबिया केंद्रीय कमान के प्रवक्ता इब्राहिम सोल फाखरी ने कहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल से जुड़े मीठे पानी वाले प्लांट और IT के बुनियादी ढांचे पर भी हमला करेगा। ईरान की यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस अल्टीमेटम के बाद आई है, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का पलटवार। ईरान का इसराइल के शहरों पर मिसाइल हमला। ईरानी हमले के बाद इसराइल में सभी स्कूल बंद। 22 देशों ने की ईरान के हमलों की आलोचना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर देगा। ट्रंप ने यह बात ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए कही और कहा कि कार्रवाई सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू होगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर रखा है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई का मुख्य रास्ता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन देशों की होनी चाहिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसराइल के दक्षिणी शहर अरात में ईरानी मिसाइल हमले से भारी नुकसान के बाद इमरजेंसी सेवा माकेन डेविड एडोम के अनुसार इस हमले में 28 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 10 लोग गंभीर, 19 मध्यम रूप से घायल हैं, जबकि 55 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरात के मेयर से बात की और इस घटना को बहुत ही मुश्किल शाम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अधिकारियों को सभी जरूरी मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और लोगों से सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ सभी मोर्चों पर कार्रवाई जारी रखेगा।
अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.